भाई साहब को देखिए और इनके वाइब्रेटर को देखिए तो कैसे कर रहे थे, दिखाइए थोड़ा। ये दुनिया का पहला वाइब्रेटर होगा, आपने देखा होगा। शायद ऐसा वाइब्रेटर चाइना भी नहीं बना पाएगा जैसा वाइब्रेटर यहाँ के इंजीनियर ने बना के दे दिया। साइज देख लीजिए, जूम करके दिखा दीजिए। ये यहाँ के इंजीनियर का बुलडोजर है ये। अब कहाँ बताए कि ये उपयोग कहाँ होता है, लेकिन ये उपयोग तो यहाँ पर हो रहा है। मैंने MBA कर रखा है, लेकिन यहाँ का जो इंजीनियर है और वो मुझे जरूर इंजीनियर बना लेगा। और मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उस इंजीनियर के करतूत को दिखाने के लिए मैं जरूर सिविल इंजीनियर तो बन ही जाऊँगा। इसमें मिट्टी है, उस इंजीनियर को ये भी नहीं पता होगा कि बालू पे मिट्टी का परसेंटेज कितना होना चाहिए। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच का गैप है 19। ये PPC सीमेंट है और यहाँ पर OPC सीमेंट का यूज़ होना चाहिए। आपको बता दूं कि PPC सीमेंट जो होता है वो PCC में यूज होता है। जो नीचे के लेवल के काम होते हैं, जहाँ पर पानी का जमाव होता है, वहाँ पर PCC में इसका यूज़ करना है, PPC सीमेंट का। लेकिन जैसे ही आप RCC का काम करते हैं, वहाँ पर आपको OPC सीमेंट का यूज करना है। कैसे नापते कैसे इसको? 8 तगाड़ी गिट्टी, 6 रेता, 6 रेता, 1 तगाड़ी सीमेंट, 1 तगाड़ी सीमेंट। अच्छा इंजीनियर आता है क्या मतलब यहाँ पे? कमीशन लो, काम करो, कमीशन लो, भ्रष्टाचार करो, कमीशन लो। और मैं यहाँ पर 15 सालों से डटा रहूँगा। मुझे हटाने की हिम्मत किस में है वो भी मैं देखता हूँ। ये यहाँ के SDO का कहना है। और लगातार इस तरह के कार्य करने के बाद भी यहाँ का प्रशासन अपने मुंह में चुप्पी बांध कर बैठा हुआ है। आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है जिसके ऊपर गांव को बनाने की, प्रदेश को बनाने की और हमारे राज्य को बनाने की जवाबदारी होती है, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर्स की, मैं बात कर रहा हूं SDO की, जिसको मैंने बताया था कि वो पिछले 15 साल से एक विकास खंड पे रह के उस विकास को खंड खंड कर रहा है। मैं उसी के विकास को, कारनामे को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब देखिए, एक ये पुलिया बन रही है और इस पुलिया कैसी बन रही है, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये भाई साहब को देखिए और इनके वाइब्रेटर को देखिए तो कैसे कर रहे थे, दिखाइए थोड़ा। ये दुनिया का पहला वाइब्रेटर होगा, आपने देखा होगा। शायद ऐसा वाइब्रेटर चाइना भी नहीं बना पाएगा जैसा वाइब्रेटर यहाँ के इंजीनियर ने बना के दे दिया है। अब समझिए कि इससे इस पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। इस पुलिया की जो लागत है वो बताई जा रही है कि 20 लाख रुपए की है और 20 लाख की पुलिया को इससे बनाया जा रहा है। ये करके, ये इस तरह करके और इसी डंडे के दम पे इस विकास खंड को पूरी तरह से यह इंजीनियर और यहाँ का जो SDO है वो लूट रहा है। आपको बता दूं कि ये जो पुलिया है इसमें 20+10 उस गिट्टी का उपयोग होना था, लेकिन आप सोचिए इसमें गिट्टी भी नहीं, इसमें बुलडोजर डाला जा रहा है। समझिए ये कहीं, आप इसकी साइज़ देख लीजिए, जूम करके दिखा दीजिए। ये यहाँ के इंजीनियर का बुलडोजर है ये। अब कहाँ बताए कि ये उपयोग कहाँ होता है, लेकिन ये उपयोग तो यहाँ पर हो रहा है। अब समझिए, आपने इतने बड़े बुलडोजर देखे भी नहीं होंगे किसी निर्माण कार्य पे। यहाँ पर 20 और 30 का होना था, लेकिन जिसमें 20% जो 20 mm की जो गिट्टी वो 60% लगनी थी और 10 mm की जो गिट्टी है वो 40% लगनी थी। लेकिन अब देखिए कि 100 mm के यहाँ पर बुलडोजर पेल दिए जा रहे हैं और उससे इस पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें वाइब्रेटर जो है आप देख लीजिए कैसे इसकी गुणवत्ता होगी, आप भी समझ लीजिए। चलिए, ये इंजीनियर, ये यहाँ का जो SDO है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने MBA कर रखा है, लेकिन यहाँ का जो इंजीनियर है और वो मुझे ज़रूर इंजीनियर बना लेगा। और मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उस इंजीनियर के करतूत को दिखाने के लिए मैं ज़रूर सिविल इंजीनियर तो बन ही जाऊँगा, क्योंकि उसके ऐसे कारनामे ऐसे हैं कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। और मैं धन्यवाद भी दूंगा ऐसे SDO का कि वो मुझे पढ़ने पे मजबूर कर रहा है कि आप MBA की डिग्री आपकी छोटी पड़ गई है तो आप इंजीनियर बन जाइए। अब समझिए, ये बालू है। अब इस बालू को आप जूम कीजिए थोड़ा। अब देखिए इस पे इस बालू का यूज हो रहा है। अब देखिए इसमें मिट्टी है। उस इंजीनियर को ये भी नहीं पता होगा कि बालू पे मिट्टी का परसेंटेज कितना होना चाहिए। अब समझिए, ऐसे बालुओं से वो निर्माण कार्य करा रहा है और इस ऐसे निर्माण कार्य करके अपनी संपत्ति का विस्तार करते जा रहा है। और पिछले 15 सालों से यहाँ पर नहीं जाता है। जब मैं उसकी खबर चलाता हूँ तो यहाँ के नेता और यहाँ के कुछ बड़े बड़े नामी गिरामी लोग मुझे बोलते हैं कि चलिए टेबल में बैठ जाइए, हम आपकी सेटलमेंट करवा देते हैं। अब समझिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ पे क्या बैठे और क्या ऐसे व्यक्ति के साथ पे, ऐसे SDO के साथ पे सेटलमेंट करना चाहिए क्या? सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में इसको मेन बार बोला जाता है और इसके बाद में जो ये बार होता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोला जाता है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर नापे, एक बार तो टेप लेके आएंगे। ये 10 mm का मेन बार है और 8 mm का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसको थोड़ा नापे, कितना डिस्टेंस है, तो जूम करना भाई, कितना है बताइए, कितना है? 18 इंची। और इसका डिस्टेंस नाप लीजिए। इसका डिस्टेंस तो गायब भी कर दिया। चलिए यहाँ पर नाप लेते हैं, इसको नापिए थोड़ा सा। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच का गैप है
19 मीटर, क्या है 19 इंच है ना। अब समझिए इस तरह का निर्माण कार्य, ये 8 mm और ये 10 mm का है ना, है 10 ना। और गिट्टी कितने mm की है? 30। ये 30 है? मिक्स है सर। 30 है? ए चाचा, कहाँ थे आप? ये 30 है, बताइए। ये देखिए इसको निकाल के रखा गया है। ये उसमें था ना, इसको निकाल के फेंका गया है ना, ये ज़्यादा बड़ा आ गया था ना। अब ये भाई साहब बोलो 30 है इन इसका चलिए, आप मैकेनिक हैं? नहीं, चलिए आप लोगों की गलती नहीं, मैं आप लोगों को कोई परेशान भी नहीं करता हूँ। लेकिन सोचिए कि 100 mm का यहाँ पर बुलडोजर डाला जा रहा है। शायद ये बुलडोजर यहाँ के एसडीओ को हजम होता है, इसलिए उसने इस तरह के काम किए। हमने बार बार बोला है कि सीमेंट की गुणवत्ता से भी खेल किया जाता है। आप देखिए पीपीसी सीमेंट है और जहाँ पर ओपीसी सीमेंट का यूज होना चाहिए। आपको बता दूं कि पीपीसी सीमेंट जो होता है वो पीसीसी में यूज होता है। जो नीचे के लेवल के काम होते हैं, जहाँ पर पानी का जमाव होता है, वहाँ पर पीसीसी में इसका यूज करना है, पीपीसी सीमेंट का। लेकिन जैसे ही आप आरसीसी का काम करते हैं, वहाँ पर आपको ओपीसी सीमेंट का यूज करना है। और इसकी ग्रेड भी कितनी है? इसमें कोई ग्रेड ही नहीं है। जबकि अगर M20 के नीचे का जो भी काम होता है उसमें पीपीसी सीमेंट का यूज होता है। उसके ऊपर के जितने भी काम होते हैं उसमें 43 ग्रेड का सीमेंट का यूज होना है। लेकिन इसका इस ग्रेड का तो कोई माई बाप ही नहीं है, और ऐसे इंजीनियरों का भी कोई माई बाप नहीं है, ना उनको देखने वाला भी कोई अधिकारी। यहाँ पर हम लगातार खबरें उठाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ के जो इस 15 सालों से जनपद में बैठ के जो एसडीओ कर रहा है वो किस तरह का कार्य है। मैं आपको लगातार दिखाते भी रहूँगा, लेकिन समझिए कि क्या इस तरह का कार्य होना चाहिए। ये हमारे भाई हैं, है ना, चला रहे थे इसको ना। कैसे नापते कैसे यार इसको? हाँ। 8 तगाड़ी गिट्टी, 6 तगाड़ी रेता, 8 तगाड़ी, रुको 8 तगाड़ी गिट्टी, 6 रेता, 6 रेता, 1 तगाड़ी सीमेंट, 1 तगाड़ी सीमेंट। चलिए ये भाई साहब जो है ये मेन मिस्त्री है, सही कह रहा हूँ? अब जो बता रहे हैं वही ना कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी गलती मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर परेशान करने आया हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आप मेन मिस्त्री यहाँ पर हैं। हाँ। जो आपको बोला गया वही करेंगे, सिंपल। जो ठेकेदार बोल रहा है वही करना है ना, जो मुंशी बोलेगा वही ना। हाँ, लेकिन चलिए आप एक मिस्त्री तो है ना, है ना। हाँ। जो अपन पानी डालते हैं एक सीमेंट बोरी पे, एक बोरी सीमेंट पे जो एक बार माल बनाते हैं, उसे वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है? नहीं पता हमें। नहीं पता होगा। ये ऐसे ये गिट्टी कितने mm की है? 30 कह के भेजे हैं। ये 30 है? आप मिस्त्री हो इसलिए पूछो। नहीं, वो उन लोग बोले हैं कि 30 कह के भेजे हैं। हम लोग बोले 30 भेजे। लेकिन ये कितने mm की हो गई है? 40। ये 40 है? 40 है? हाँ। चलेंगे मेरे साथ में, मैं आपको लेबोरेटरी टेस्ट करा दूंगा पर से। चलेंगे? 40 mm की गिट्टी है ये। नहीं 40। आपको मिस्त्री बोल रहा हो तो मिस्त्री है, यही मिस्त्री हो गया यार। आप कितने आप बताओ ना, मैं आपको थोड़ी ना बोलूँगा आपकी गलती। आपको जो माल मिला उसको आप डाल दे रहे हो, लेकिन गिट्टी कितने की है तो बता दो, जनता तो देख ले। जो इस प्रदेश की जनता है वो तो देख ले कितने mm की है वो। 40 कह के दिए हैं। ये है कितने mm की? 40 है। ये 40 है वो? हाँ। कहाँ से पढ़े यार, कहाँ से पढ़े मिस्त्री? तो बता रहे हैं गाड़ी वाले खुद है, तो तुमको नहीं पता है क्या? चलिए ऐसे मिस्त्री हैं, इन मिस्त्रियों को हाथ में काम दे दिया गया, बोलते 40 mm का हुआ है। साला बुलडोजर रखा हुआ है, उसको बोलते हैं कि गिट्टी है, वो 30 mm 40 mm की गिट्टी बताइए। और इसके बाद में ना यहाँ पे इंजीनियर आते। अच्छा इंजीनियर आते हैं क्या माता जी यहाँ पे? नहीं शर्मात काबर है। अरे देखा तो यहाँ कब से काम चलाते हैं यहाँ पे? आज कई दिन? 6 दिन हो गए इसे। 6 दिन से काम चलाते हैं, अभी तक इंजीनियर नहीं आई इसे? नहीं आई। तुमने कहीं पूछा नहीं कि इंजीनियर काबर नहीं आते? लेकिन आप सोचिए कि इतनी अनियमितता यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर इंजीनियर्स नहीं आते, यहाँ पर एसडीओ नहीं आते। एसडीओ का सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाता है तो वो है कमीशन लो, काम करो, कमीशन लो, भ्रष्टाचार करो, कमीशन लो। और मैं यहाँ पर 15 सालों से डटा रहूँगा, मुझे हटाने की हिम्मत किस में है वो भी मैं देखता हूँ। ये यहाँ के एसडीओ का कहना है। और लगातार इस तरह के कार्य करने के बाद भी यहाँ का प्रशासन अपने मुंह में चुप्पी बांध कर बैठा हुआ है उनके। और अगर उनसे ये बोला नहीं जाता कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और वो प्रशासन देखता भी नहीं है कि ये एसडीओ किस तरह का कार्य यहाँ पर पिछले 15 सालों से कर रहा है। ये दूसरी घटना जो आपको दिखा रहा हूँ, और लगातार इसी घटना आपको दिखाते रहूँगा। मैंने आपको बताया है कि वो इंजीनियर मुझे तो इंजीनियर बना के ही छोड़ेगा, और मैं आपको दिखा के भी छोड़ूंगा कि किस तरह का कार्य यहाँ पर वो इंजीनियर करता है। कुछ सवाल भी मेरे थे जो मैं इंजीनियर से पूछना चाहता था, लेकिन इंजीनियर साहब तो मिलेंगे नहीं। और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर इंजीनियर मिलता ही नहीं है, क्योंकि इंजीनियर कभी आता ही नहीं है।
तो निर्माण कार्य कैसे होगा और किस गुणवत्ता का काम हो रहा है ये भी आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा इस खबर के बाद से प्रशासन एक बार तो उनके कान पे जूं रेंगेगी, वो एक्शन लेंगे, वो आएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि इस तरह से बुलडोजर पे निर्माण कार्य कैसे हो रहा है। जिस सीमेंट का यूज नहीं करना चाहिए उस सीमेंट का यूज क्यों हो रहा है, जिस सरिया का यूज नहीं करना चाहिए वो सरिया क्यों यूज हो रहा है, और जिस ग्रेड का सीमेंट यूज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वाइब्रेटर के बदले आपने देखा कि डंडा डाल के उसको सही किया जा रहा है इतने बड़े बड़े बुलडोजरों को। तो कहाँ से उस पुलिया की स्ट्रेंथ आएगी ये भी आप समझ सकते हैं। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि इस सीमेंट की जो सीमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को भी चेक नहीं किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर तो आए नहीं, वो सिर्फ उसे आके अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ कमीशन खोरी करके ऐसे गंदे निर्माण कार्य को पूरा कर देते हैं, जिसमें ना तो बालू का सही पता है, ना तो सीमेंट का पता है, ना तो सरिये का पता है, ना तो वाइब्रेटर का पता है, ना तो मिक्सर का पता है, ना तो वाटर सीमेंट रेशो का पता है, ना किसी भी चीज़ का पता है। उन्हें पता है धन से, अब वो धन कमा रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करेंगे एक बार जनता जाग जाएगी और जनता एक बार हमारे खबरों को यहाँ के सिस्टम तक जरूर पहुँचाएगी। कैमरा अखिल के साथ तब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।